नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनाली। खूबसूरत बात में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ जो मेरे गुरु हैं ऋषिमन सर, वो बने हुए हैं क्योंकि आप लोग इतना पसंद करते हैं उनकी टॉक, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट में उनको मैंने मना लिया है कि अब वो बीच बीच में टॉक्स मेरे साथ रखते रहें। तो आज सर, सबसे पहले थैंक यू, आप अपना समय देते हैं मुझे। थैंक यू सो मच। सर, मैं आज आपसे डिप्रेशन के ऊपर बात करना चाहती हूँ। आजकल क्या है, कोई चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़े हो, हर कोई डिप्रेशन में बहुत जल्दी चला जाता है। बात इतनी बड़ी होती नहीं है, वो सोचते हैं एंड डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कई कई लोग तो ऐसे होता है कि वो कदम तक उठा लेते हैं या उठाने की कोशिश करते हैं जो कि उन्हें नहीं उठानी चाहिए। चाहे वो किसी एग्जाम में फेल हो गए या जॉब नहीं लगी तो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। अगर मैं बात कहूँ तो ऐसा क्यों होता है और क्या करना चाहिए लोगों को कि वो डिप्रेशन में ना जाए? कहते हैं कि डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन ये मानसिक बीमारी नहीं। डिप्रेशन बहुत कारणों से हो सकता है। सबसे पहला कारण एक्सपेक्टेशंस। आपको सुन के बहुत अलग लगेगा कि डिप्रेशन और एक्सपेक्टेशन का क्या मेल ही नहीं है कोई, लेकिन जो बेस है वो एक्सपेक्टेशंस है। एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ फ्रस्ट्रेशंस आती है लाइफ में। जब वो एक्सपेक्टेशन टाइम पर पूरी ना हो, फ्रस्ट्रेशंस आने लगेगी, हमको पता ही नहीं चलेगा। एक्सपेक्टेशंस फ्रस्ट्रेशंस के साथ साथ ईगो हाई होगा, क्योंकि सामने वाले ने कह कैसे दिया या मेरा काम इतने समय में पूरा क्यों नहीं हुआ। ईगो भी बहुत हाई बिल्ड होने वाली है। डिप्रेशन तो बहुत कॉमन सी चीज है, इसके साथ साथ डिप्रेशन आएगा। डिप्रेशन का मतलब बुद्धि का अच्छे से काम ना कर पाना। जब बुद्धि अच्छे से काम ना करे तो मन और बुद्धि का जब अलाइनमेंट ही नहीं होगा, हमारी नींद पे फर्क पड़ेगा, हमारे खाने पीने पे फर्क पड़ेगा, हमारे उठने बैठने पे फर्क पड़ेगा, हमारे थॉट प्रोसेस पे फर्क पड़ेगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा, हम गिल्ट कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, जब हम कहते हैं मैं ही बुरा, मैं ही बुरी हूँ, मैं पैदा ही क्यों हुई, मैं पैदा ही क्यों हुआ जी, मैंने इतना लोगों के साथ गलत किया। आपको पता है, ये इंसान अपनी गलतियां नहीं मान रहा है, ये इंसान अहंकार में खुद को छोटा महसूस करा करा के उसको अटेंशन चाहिए सामने वाले की। बेस अभी भी वही है, एक्सपेक्टेशंस, अटेंशंस, जेलसीज। ये सब डिप्रेशन के अलग अलग रूप हैं। और कोई भी चीज अगर एक्सट्रीम जाती है तो अंत में उसको डिप्रेशन का रूप दिया जाता है। अगर कोई बहुत एक्सपेक्टेशन करेगा वो भी बाद में डिप्रेशन कहलाएगा। अगर कोई बहुत जेलसी करेगा उसमें भी वो डिप्रेशन में जाने वाला है। अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा वो तब भी डिप्रेशन में जाएगा। तो एंड सबका डिप्रेशन है। डिप्रेशन इज द रिजल्ट। और ये चीजें जो है ये तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक हम अपने साथ खुश नहीं रहेंगे। जी, बेस है अपने साथ खुश रहना या नहीं। हम कोई भी काम को 100% अगर नहीं करेंगे तो हमारे मन में रह जाएगा कि मैं और अच्छा कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन मैंने 100% दिया नहीं और वो मौका चला गया। फिर वो इंसान जिंदगी भर सोचता रहता है उस मौके को जो वो गवा चुका होता है, और उसके बाद फिर वो डिप्रेशन ही आएगा। बार बार सोचना, वही ओवर थिंकिंग वाली बात होगी। हाँ जी। ना वो खुद को समय दे पाएगा, ना उसका फूड अच्छा होगा। फिर वो ढूंढेगा डिप्रेशन में ऐसे दोस्त जो उसको शराब पिलाएं, उसको नशों में लेकर जाए, उसको अच्छा लगेगा। शराब की एक, अल्कोहल की एक खास बात होती है कि वो कुछ समय के लिए बुद्धि को बिल्कुल समाप्त कर देता है, आपको थॉटलेस कर देगा। दो तरह के लोग ड्रिंक करते हैं आज के समय में अगर देखा जाए। पहला, जो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनको लगता है खुशी कैसे जाहिर करें, तो उसको बढ़ाने के लिए लोग ड्रिंक करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। दूसरा, एक इंसान बहुत दुखी है, उसको लगता है एक शराब ही मेरा सहारा है, उसको लगता है शराब सहारा है, लेकिन नहीं, वो खुद के थॉट्स तो बंद कर लेता है, लेकिन उसके कारण जो इम्पैक्ट उसके दोस्तों पे और परिवार पे पड़ता है वो जिंदगी भर नहीं जा पाता। और अगर शराब का असर केवल 4-5 घंटे ही रहता है तो इंसान को पीनी नहीं चाहिए। फिर तो कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट ढूंढो ना जो जिंदगी भर के लिए आप नशे में चले जाओ। आप जिंदगी भर के लिए, किसी को कोई बीमारी है उसको दवाई खा के ठीक किया जा सकता है, लेकिन इससे तो आराम होता ही नहीं, ये डिप्रेशन और बढ़ेगा।
तभी लोगों को ड्रिंक का बड़ा शौक होता है, स्मोक करने का शौक होता है। तो ये इस तरह की चीजें जब डिप्रेशन में आने लगती हैं तो लाइफ फिर पूरी की पूरी हेल ही हो जाती है। बट डिप्रेसिव इंसान अगर वो थोड़ा सा ईगो को किनारे रखे, थोड़ा ध्यान करे, या थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दे, या खुद से प्यार करने लगे, या अपनी एक्सपेक्टेशन पे थोड़ा ध्यान दे, शांत रहने लगे, तृप्त रहने लगे, तो इससे भी बहुत आराम से बाहर आया जा सकता है। तो फिर डिप्रेशन की स्टेजेस होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। डॉक्टर्स का कहना ये है, साइकोलॉजिस्ट जो है वो यही कहते हैं कि तीसरी स्टेज में तो फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है। फिर डॉक्टर्स भी देखो, जिन लोगों को डिप्रेशन रहा होगा वो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, और वो नींद की दवाइयां होती है जिसके कारण इंसान ज्यादा सो पाए, अच्छा महसूस कर पाए। बस वो दवाइयां फिर चलती रहती हैं, क्योंकि वो इंसान दवाइयां तो खाएगा मगर सॉल्यूशन पे काम नहीं करता, क्योंकि उसको फिर एक और एड ऑन हो जाता है उसकी लाइफ में, मैं तो डिप्रेशन में हूँ। अगर कोई इंसान किसी को ये बोल रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि सामने वाला ना तो मेरी बात का बुरा माने और मेरे साथ हमेशा लीनियंट बिहेवियर करे, उसका बिहेवियर हमेशा सॉफ्ट रहे, क्योंकि मैं बीमार हूँ। एक एड ऑन और हो गया हमारी ईगो में। तो बहुत सटल लेवल पे देखा जाए तो ईगो का लेवल है अच्छा, अगर जिसके लिसनिंग अच्छी नहीं है, सुनना अच्छा नहीं है। कहते हैं कि जब तक सुनना अच्छा ना हो तब तक क्लैरिटी नहीं होती लाइफ में। हम सुनते आधा हैं, रिएक्ट करते हैं 200%, चीजें वहां बिगड़ जाती हैं। हमने सुनना शुरू ही नहीं किया, हम में इतनी पेशेंस ही नहीं है कि सामने वाले की पूरी बात सुन ले। मैंने बहुत जगह देखा है, दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, दूसरा खत्म भी नहीं करता, बीच में से बात काट के अपनी बात रखने लग जाता है इंसान जी, कोई सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। और देखिए, दो लोग गुस्से में हैं, एक इंसान चीख चीख के अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है, दूसरा चुप है। क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान गुस्से में है जिसको यही नहीं पता वो बोल क्या रहा है, तो जो सुनने वाला है और सुनने के बाद जब वो रिएक्ट करेगा तो सामने वाला तो ऑलरेडी गुस्से में, उसको ये नहीं पता था उसे बोलना क्या था, वो क्या वो सुनेगा तुम्हें? जी, पर यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूंगी, ऐसा भी हो जाता है ना कि सामने वाला तो डिप्रेशन में है और या वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और हमें पता है हम सही हैं और वो हमें क्यों बोल रहा है, और फिर हम उसको क्लैरिफिकेशन देते हैं कि भाई हम तो ऐसे नहीं है, हमने तो ये नहीं किया। तो क्या करना चाहिए ऐसे में फिर? फॉर एग्जाम्पल, दो चीजें हैं यहाँ पर। तुम्हारे अनुभव अगर बड़ेपन में है, तुम्हें जीवन में अगर बड़ापन दिया है जी, तो ये एग्जाम्पल दूंगा। आप हॉस्पिटल में किसी की तबीयत खराब है तो उसके लिए फ्लावर्स, फ्रूट्स, जूसेस लेकर जाओगे या उसको डंडा लेकर जाओगे मारने के लिए? बताओ। फ्लावर्स लेकर जाओगे। जो इंसान गुस्सा कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपको लगता है वो स्वस्थ होगा? बताओ। अभी मैं बोलूं किसी को गुस्सा करके दिखाओ, क्या आप गुस्सा अभी कर पाओगे? नहीं। गुस्सा वो करता है जिसको चीजें ट्रिगर होती है। नॉन एक्सेप्टेंस में गुस्सा होता है। एक्सेप्टेंस जिसको नहीं होगी वो चाहेगा कि वो चीजें उस हिसाब से हो जाए, तो गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आकस्मिक घटना है, आप पहले से सोच के गुस्सा नहीं कर सकते। तो जब कोई इंसान गुस्सा कर रहा है तो आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए, आपको कंपैशन होना चाहिए। बीमार है, लेकिन आपको इतना भी आप कर सकते हो कि उसके गुस्से को ना बढ़ाया जाए। आप चले जाइए वहां से, या उसको आराम से सुन लीजिए अगर बड़ापन है तो। अब आ जाते हैं अपने ट्रिगर्स पे। आपको लगता है आप सामने वाले का गुस्सा फालतू में क्यों सुनो, ये अच्छी बात है, हम क्यों किसी नेगेटिव इंसान से बात करें? आपके पास पूरा हक है, आप वहां से जा सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि हम कभी कभी परिवारों में ऐसा होता है कि हमें मजबूरी में सुनना पड़ता है जी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, आपके हाथ में है आपका जीवन। मेरे को ऐसा लगता है अगर आप नहीं सुनना चाहते कुछ तो आप नहीं सुनो, और ये हमारी लाइफ के फैसले हैं। आपको ये पता है मुझे किसी का गुस्सा नहीं सुनना, किसी की डोमिनेशन नहीं लेनी, तो वो फिर हम तो वहां से निकले फिलहाल, अगर हम इतने बड़ेपन में नहीं है। और अगर बड़ेपन में है तो हमारे पास फिर स्किल्स होते हैं उसको समझाने के, उसको बताने के। सामने वाला अगर गुस्से में है तो उस समय उसको कुछ मत बोलो, लेकिन जब वो सुनने की कंडीशन में आए, लिसनिंग की प्रोसेस में आए, तो उसको बताओ जरूर। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, या आप इतने समझदार हैं, अनुभवी हैं, तो आप उसको उस मोड में भी ला सकते हैं
कि वो लिसनिंग मोड में जाए। अब कोई गुस्सैल इंसान है, इगोइस्टिक है, उम्र में अगर ज्यादा है, पहले आपने उसकी तारीफ कर दी, वो थोड़ा सा शांत हुआ, उसको लगा नहीं ये इंसान मुझे ठीक मानता है, ये मुझे सुनेगा, फिर वो एक और लाइन बोलेगा, आपने फिर उसको बोलना नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल गलत हो, उस समय के लिए आप बोलो, उसके बाद अपनी बात रखना, चीजें सेटल होने लगेंगी। लेकिन उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। हम में ही पेशेंस नहीं है तो हम चीजों का निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? निष्कर्ष हमारे भीतर ही है। फॉर एग्जाम्पल, एक झील है और वो बिल्कुल शांत है, तो अंदर पड़े हुए एक एक पत्थर पे जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो चमकता है और दिखता है अंदर क्या क्या रखा है। लेकिन जब लहरें हों तो अंदर नहीं दिखता साफ। उसी तरह से जब थॉट्स हों या अंदर जेलसीज हों या अंदर अलग अलग प्रकार की भावनाएं हों तो हम अपने अंदर ही नहीं देख पाते, तो पेशेंस कहाँ से लाएंगे? जिस इंसान के पास पेशेंस है उसके पास सारे के सारे सॉल्यूशन है। और डिप्रेशन से फिर कैसे बाहर लाया जा सकता है? डिप्रेशन से बाहर कैसे लाया जा सकता है ये डिपेंड करता है जिसको डिप्रेशन है और जो मान चुका है मुझे डिप्रेशन है, वो सच में डिप्रेशन से बाहर आना चाहता है, चाहती है, या उसको अपने दुखों में इतना आनंद आ रहा है उसको सुख चाहिए ही नहीं। ये उसका अपना फैसला है। फॉर एग्जाम्पल, अपनी मैं बात करूं तो मेरी लाइफ का एक फैसला है कि मैं खुश रहूंगा और मैं खुश हूं। मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति पर मेरी सुख टिका हुआ नहीं है। मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के खुश हूं। मैं ग्रेटिट्यूड में हूं क्योंकि परमात्मा ने किस तरह से इस योनि में जन्म दिया, इतना सब सुंदर है, कुछ के पास तो वो भी नहीं है जो मेरे पास है। तो मेरे पास ग्रेटिट्यूड इतना है, मेरे पास खुशियां इतनी हैं, मैं तो खुश ही रहना चाहता हूं और मुझे कोई दुखी कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, उसी तरह जो इंसान डिप्रेशन में है उसको इतना तो पता ही होगा सही गलत, तो वो 95% डिप्रेसिव लोग ना चाहते ही नहीं है ठीक होना। फिर जब दूसरी तीसरी स्टेज वो क्रॉस करते हैं तब तक वो इतना आपा खो चुके होते हैं, फिर उनको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम दोबारा क्वेश्चन पे आए कि उनको ठीक कैसे किया जा सकता है, मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है। उनकी डेली रूटीन को चेंज किया जाए, उनको सुबह टाइम से उठा के वॉक पर ले जाया जाए। जैसा तो क्या होगा, वो लोग रात को सोते नहीं है तो एक रात वो नहीं भी सोएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले दिन का जो उनका रूटीन है उनको हम सुबह सुबह उठा के वॉक पे ले जा सकते हैं, उनको हेल्दी खिलाया जा सकता है, उनसे हेल्दी टॉक की जा सकती है, थोड़ा इन्वायरमेंट बदला जा सकता है, उनको कहीं छुट्टियों पे ले जाया जा सकता है। चीजें बदलेंगी तो चीजें अपने आप बदलने लगेंगी, बट उसके लिए इच्छा शक्ति हो कि आप सच में खुश रहना चाहते हैं या नहीं, ये हमारे हाथ मेन है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति और आप सच में खुश रहना चाहते हैं जी। और कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे सर हमारे लिसनर्स को? खुशी का कोई कारण होना नहीं चाहिए। अगर खुशियां कारणों पे टिकी हो तो टिकती नहीं है। आज के समय में इंसान को एक भय होता है, ये भगवान ये खुशियां तो आ गई, कहीं ऐसा ना हो किसी की नजर ना लग जाए। नजर तब तक नहीं लगेगी जब तक तुम नहीं चाहोगे, और जब खुशियां आई हैं हम तभी खुश हो रहे हैं, और इसके बीच में तब तक करने क्या वाले हो ये सोचो ना। एक इंसान को लगता है जब उसकी शादी होगी तो वो खुश हो जाएगा, लेकिन जब वो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है क्या वो अभी खुश नहीं हो सकता? खुश रह के ग्रेजुएशन करेगा तो क्वालिटी अच्छी होगी, नंबर भी अच्छे आएंगे। तो हमारी खुशियां किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति पर निर्भर ही नहीं होनी चाहिए। खुश रहना हमारा स्वभाव है, हमें खुश रहना चाहिए, और डिपेंड करता है हम चीजों को कैसे लेते हैं। हर चीज का एक डायमेंशन होता है, हर चीज का एक पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। हमने हर नेगेटिव में से अगर पॉजिटिव निकालना सीख लिया, हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। फिर खुशियां टिकती हैं हमारे पास लोग बैठते हैं, हमें सुनना चाहते हैं, सुनते हैं और उन्हें भी अच्छा लगता है, तो खुश रहना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ऋषिमन सर थे आज मेरे साथ। अब मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक के लिए नमस्कार।